तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यह बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने मानदेय बहाल कर दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। तो 6% ब्याज के साथ एरियर्स की राशि मिलेगी। 120 दिन में 48 माह का एरियर्स दिया जाए, ये कहना है हाईकोर्ट का। बता दें कि जून 2019 से जून 2023 में मानदेय घटा दिया गया था, जिससे लेकर अब बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। आपको बता दें, सरकार 6% ब्याज के साथ चुकाए एरियर्स की राशि, ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिहाज से, बड़ी राहत की खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बहाल कर दिया है। 6% ब्याज के साथ एरियर्स की राशि उन्हें दी जाएगी। 120 दिन में 48 माह का एरियर्स देने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। जून 2019 से जून 2023 के बीच मानदेय घटाया गया था, जिसे अब फिर से बहाल किया गया। और श्रीनिवास चौधरी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, आखिर इस पूरे मामले में था क्या? आखिर क्यों ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा था? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को मानदेय में बढ़ोतरी, कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए और सहायिका को 750 रुपए बढ़ोतरी की थी। लेकिन यह देखा गया कि कमलनाथ सरकार के आते ही तो उन्होंने जो केंद्र सरकार की 1500 राशि हो तो उनको मिली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो राशि थी उसमें से 1500 रुपए की उन्होंने कटौती कर दिया, जिसके बाद इनको जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 11,000 रुपए मिलना था और वहीं सहायिका को 7,000 रुपए मिलना था। लेकिन कटौती होने के बाद इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी 2019 में। उसके बाद 2023 में लगातार ये किया, और आज जो इसमें जो फैसला खास तौर से जो सुनाया गया, जिसमें कि 120 जो हाईकोर्ट ने बड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक राहत दिया कि 6% जो एरियर्स के साथ ही उनको किया जाए, साथ ही साथ जो 120 दिन के अंदर 48 माह का जो एरियर्स है उसका ही भुगतान करना है। साथ ही साथ जो ग्रेजुएटी है, जो इतने दिन का ग्रेजुएटी, उसको भी जोड़कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेजुएटी दिया जाए। तो कुल मिला के जो बात यह है कि जो हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बहुत बड़ी राहत प्रदान की कि लगातार जो उनके मानदेय में कटौती हो रही थी, राज्य सरकार द्वारा जो 1500 रुपए की कटौती की जा रही थी, अब उनको सूद समेत उनको वापस राज्य सरकार को अब करना होगा। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हिजबुत तहरीर से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत को मंजूरी दी है। मोहम्मद जुनैद, वसीम, करीम को जमानत दी गई है। एनआईए, एटीएस ने 17 संदिग्धों को अरेस्ट किया था। और इसके साथ ही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि साहित्य मिलने से आतंकवादी गतिविधि साबित नहीं होगी। बता दें कि बाकी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई अभी भी जारी है। 17 संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिसमें से 3 संदिग्धों को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हिजबुत तहरीर से जुड़े 3 आतंकियों को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, उन्हें राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर की है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि साहित्य मिलने से आतंकवादी गतिविधि साबित नहीं हुई। और पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव में मतदान ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो 2021 के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 2021 में जहां 82.3% मतदान हुआ था, तो वहीं 2026 में ये बढ़कर 92.94% पहुंच गया। और खास बात यह है कि कुल मतदाताओं की संख्या कम होने के बावजूद वोट डालने वालों की संख्या बढ़ गई है। 2021 में करीब 6.04 करोड़ लोगों ने वोट डाला था, जबकि 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 6 करोड़ 34 लाख तक पहुंच गया, यानी कि करीब 30 लाख से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई है। एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला बयान भी सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बंगाल में टीएमसी लीड कर रही है, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस के बारे में खड़गे का कहना है कि वो बंगाल में फाइट कर रही है। बीजेपी नेता अब दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव में मुस्लिम वोट भी मिला है। बीजेपी के सौमित्र खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव में सनातनियों के साथ मुसलमानों का भी वोट मिला है।
ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಾಹಣಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಮತ್ತು TMCಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು BJP ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅವರ ಅಲೈನ್ಸ್ NDA ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ पब्लिक इस बार मूड बना लिया तृणमूल कांग्रेस को उखड़ने बिकने के लिए। अब तृणमूल कांग्रेस का जो गलती था वो 90 सीट जो चेंज किया है, 90 सीट में जिसको टिकट नहीं मिला, ये सबसे बड़ा गलती हो गया। उसका विपक्ष में पब्लिक वातावरण तैयार था और भी 90 सीट जो चेंज हुआ 74 चेंज किया और 16 को एक्सचेंज किया। और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां कल अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। और अब आउटसोर्स कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आउटसोर्स कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी भी आंदोलनरत हैं और मई की शुरुआत में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। आरोप है कि 20 वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें न्यूनतम वेतन से कम मिल रहा है और निजी एजेंसियां उनका शोषण कर रही हैं। आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज प्रदेश भर से आए अस्थायी आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम कर्मचारी जो है वो भोपाल के नीलम पार्क में एकजुट हुए हैं और इनकी जो मुख्य मांग है, इनकी जो मुख्य समस्या है वो ये है कि इनको बहुत कम वेतन में अपना गुजारा भत्ता जो है वो करना पड़ रहा है, जिसके चलते इनको अपने परिवार के भरण पोषण करने में काफी दिक्कतें, काफी परेशानियां जो हैं वो आ रही हैं। और सरकार ने इनसे जो वादे किए थे वो वादे इनके पूरे नहीं हुए हैं। सीधे इनसे इनकी समस्या समझते हैं। क्या वजह है सर, क्यों आज पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ जुटना पड़ा आप लोगों को? मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा सरकारी सेक्टर और खास करके चतुर्थ तृतीय श्रेणी के पदों को अस्थायी आउटसोर्स कर दिया है। 70-80% तक सरकारी सेक्टर का ठेकाकरण हो गया है और जो अस्थायी कर्मचारी है उनसे ये न्यूनतम से भी कम पर काम करा रहे हैं। राजस्व विभाग में 1,000 में काम करा रहे हैं, स्कूलों छात्रावास में जो अंशकालीन है उनसे 4,000-5,000 में करा रहे हैं, पंचायतों में चौकीदार और पंप ऑपरेटर है उनको 3,000-4,000 मिलते हैं। हमारे लोक सेवा केंद्र में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनको 4,000 रुपए मिलते हैं और वो भी नकद मिलते हैं, मतलब बैंक खाते में नहीं मिलते। सहकारिता विभाग के अंदर जो नपाई